मेरा नाम आरूही है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं एक संपन्न परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में पैसों की कमी नहीं थी। मैं यह काम अपनी खुशी के लिए करती थी। मैंने एक छोटी सी क्लिनिक भी खोल के रखा था। मेरी क्लिनिक में ज़्यादातर अमीर लोग ही आते थे। इस तरह मेरा काम अच्छा चल रहा था। मेरे माँ बाप एक अच्छा लड़का ढूंढकर मेरी शादी तय कर दी। मेरी मंगनी के दिन मैं अपनी क्लिनिक से घर आ रही थी। अचानक मेरी कार के सामने एक लड़की आ गई जिसकी मेरी कार से टक्कर हो गई। मैं उस लड़की को अपनी कार में बिठाकर घर ले आई। उसका इलाज किया। उसके पैरों में गहरी चोट लग गई थी। उसकी मलहम पट्टी करने के बाद उसे कुछ पैसे देकर मैंने उसे उसके घर भेज दिया। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल में वही लड़की नजर आई जो मेरी कार से टकरा गई थी। मैंने उससे बातचीत की। वह दवा लेने के लिए आई थी। वह अस्पताल में आती जाती रहती थी। मेरी उससे काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कुछ दिनों बाद मैं शादी करके ससुराल आ गई, लेकिन गृह प्रवेश की रस्म करती हुई मुझे वही लड़की मुस्कान दिखाई दी जो मेरी कार से टकरा गई थी। उसे वहां पर देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वह बोली, मैं आपकी देवरानी हूँ। मैं आपको यहाँ देखकर हैरान हूँ। आगे कुछ मैं बोलती उससे पहले मेरी सास ने कहा, अब अंदर भी जाओ, बातें तो बाद में होती रहेंगी। शाम को मैंने अपने पति से इस बारे में बात की तो वह बोले कि मेरे छोटे भाई की 2 पत्नियां हैं और उनकी पहली पत्नी मुस्कान है। मैंने पूछा कि मुस्कान के होते हुए आपके भाई ने दूसरी शादी क्यों की? तो वह बोले कि मैं अभी कुछ दिन पहले ही विदेश से आया हूँ। मुझे इस बारे में नहीं पता है और ना ही मैंने किसी से इस बारे में बात की। अब तुम आ गई हो ना, खुद पता कर लेना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अगले दिन मैंने मुस्कान से इस बारे में बात की तो वह कहने लगी, मेरी दादी ने मेरी शादी जबरदस्ती करा दी थी, लेकिन मेरे पति किसी और से प्यार करते थे। मेरी दादी की मरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। मुस्कान की हालत देखकर मुझे उस पर दया आने लगी। वह मेरी काफी अच्छी दोस्त बन गई थी। मेरे साथ अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती थी। लेकिन मेरी सास और देवरानी मुझे मुस्कान के साथ रहने से मना करते थे और कहते थे कि मुस्कान अच्छी लड़की नहीं है। कुछ दिनों से मेरे पति कुछ उखड़े उखड़े से रहते थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हो गया है। कुछ दिनों बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मेरे पति, मेरी सास और सभी घर वाले बहुत खुश हो गए। अब मेरे पति मेरी बहुत देखभाल करते थे। हर शाम मेरे लिए कुछ न कुछ खाने को जरूर लाते थे। सभी घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन मुस्कान के चेहरे पर कुछ परेशानी सी दिख रही थी। मैंने उसे इस बारे में बात की तो वह बोली कि मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए परेशान हूँ भाभी, आप अपना ख्याल रखिएगा। मैंने मुस्कान की बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन एक दिन अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा। मैं उस समय अस्पताल में ही थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपने कुछ गलत खा लिया है, जिसकी वजह से आपका मिसकैरेज होते होते बचा है। मैं यह सुनकर परेशान सी हो गई, क्योंकि मैं तो वही खाती पीती थी जो मुस्कान, मेरी सास या मेरे पति मेरे लिए लाते थे। इन तीनों पर इल्जाम लगाने का मैं सोच भी नहीं सकती थी। उस समय मुझे मुस्कान की बात याद आई। घर आकर मैंने मुस्कान से पूछा तो वो कहने लगी, भाभी आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपका पति आपको धोखा दे रहा है। यह सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने मुस्कान की ओर गुस्से से देखा तो वह कहने लगी, भाभी मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैंने खुद उन्हें फोन पर किसी से घंटों तक बात करते हुए देखा है। मैंने सोचा कि वह आखिर ऐसा क्यों करेगी।
आखिर हमारा घर तोड़वाकर उसे क्या ही मिलेगा। मैंने उसकी बात मानकर अपने पति पर नजर रखना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उन्हें ना ही किसी से बात करते हुए, ना किसी से मिलते हुए और कहीं बाहर जाते हुए भी नहीं देखा। उनका फोन भी चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। शायद मुस्कान को ही गलतफहमी हुई होगी, वह बिना वजह ही शक कर रही है। मैंने उससे कहा कि आज के बाद मेरे पति के खिलाफ मुझसे कोई भी बात मत करना, तो वह कहने लगी, भाभी वह तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो एक काम करना, आज रात अपना मुंह धोकर सोना, तुम्हें अपने पति की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मैं राजी हो गई। रात को अपने पति के आने से पहले मैंने अपना मुंह धो लिया और लेट गई। वो रोज की तरह ऑफिस से आने के बाद मेरे पास बैठकर मेरा सर दबाया। मैं अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उन्हें ऐसा लगे कि मैं गहरी नींद में सो चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जाग रही थी ताकि मैं अपने पति का राज जान सकूं। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मेरी तो जान निकल गई जब अपने पति को एक इंजेक्शन तैयार करते हुए देखा। मेरी आदत थी कि मैं रात में अक्सर पानी उठकर पीती थी। उसने उसी पानी में वह दवाई इंजेक्ट की और सोने के लिए लेट गया। अचानक से उसके फोन की बेल बजी। उसने कॉल रिसीव की और कहने लगा कि हाँ मुझे याद है, सुबह 11 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। अब मैं अपने पति के सोने का इंतजार कर रही थी और जब मुझे लगा कि मेरा पति सो चुका है तो मैं जल्दी से उठी और डस्टबिन से उस इंजेक्शन की डिब्बी को निकालकर उसका नाम पढ़ा तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह ऐसी दवा थी जिसके रोजाना इस्तेमाल से मैं इस बच्चे को खो देती। आखिर एक बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है कि एक मासूम की जान ले ले जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था। मुझे विश्वास होने लगा कि वह हर रोज मेरे सोने के बाद यही दवाई देता है। आज की सारी रात मेरी यही सोचते सोचते गुजरी कि भला वह मेरे साथ यह सब क्यों कर रहा है। सोचते सोचते याद आया कि मेरे पति ने 11 बजे किसी से मिलने का वादा किया था। मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करके पता कर लूंगी कि वह किससे मिलने जा रहा है। अगली सुबह जब मैं उठी तो सबसे पहले मुस्कान मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी आपको कुछ पता चला? मैं अफसोस के साथ हाँ में सर हिला दिया और कहने लगी, पता नहीं वो मेरे साथ यह सब क्यों कर रहा है। तब मुस्कान एकदम से बोल पड़ी, भाभी किसी औरत का चक्कर लग रहा है। आपके सोने के बाद वो लोन में जाकर घंटों तक फोन पर बातें करते रहते थे, इसीलिए तो मैं आपसे कहा था कि आप चौकन्ना रहे। मैं समझ गई कि क्या करना है। यह औरत का ही चक्कर था। 11 बजे से पहले जब मेरा पति घर से बाहर निकला तो मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। वह एक रेस्टोरेंट में गया। वहां पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसने मेरे पति को देखकर अपना हाथ दिखाया। यह सब देखकर मेरा दिल टूट गया था कि मेरा पति एक धोखेबाज आदमी है। मैं इन दोनों के पास पहुंची तो इन दोनों का चेहरे का रंग उड़ गया। मेरे पति हैरान होकर मुझसे कहने लगे, तुम यहाँ? मैं अपने पति को इग्नोर करते हुए उस लड़की की तरफ देखकर उससे कहा, तुम जानती हो यह आदमी शादीशुदा है? तो वह डरकर हाँ में सर हिलाकर कहने लगी कि मैं जानती हूँ। मैं उससे कहने लगी कि तुम्हें फिर भी मेरे पति के साथ चक्कर चलाते हुए शर्म नहीं आई? मेरा पति घबरा गया और मुझसे कहने लगा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और रोते हुए वहां से घर आ गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुस्कान मेरे पास आई और कहने लगी, भाभी आपको कुछ दिनों के लिए नाराज होकर अपने घर चले जाना चाहिए। आपके पति को भी तो पता चले। मैं उसकी बात मानकर मायके चली गई। काफी दिन बीत गए लेकिन मुझे लेने कोई नहीं आया। जब भी मेरी बात मुस्कान से होती मैं उसे वहाँ के बारे में पूछती
तो मुझे वो यही कहती कि भाभी यहाँ मत आइएगा, यहाँ की हालत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर मैं जाते जाते रुक जाती। एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं अपने कजिन के साथ हॉस्पिटल गई। वापसी पर हम दोनों को भूख लगने लगी थी, तो हम दोनों ने एक रेस्टोरेंट में आ गए और वहां बैठकर जैसे ही मैंने इधर उधर देखा तो मुझे अपना पति नजर आया। वह मुस्कान के साथ बैठकर खाना खा रहा था। यह सब देखकर मैं दंग रह गई। मैंने अपना फोन निकाला और मुस्कान को फोन मिलाया। मैं जानना चाहती थी कि वो मुझसे सच बोलती है या झूठ। जब मैंने उससे पूछा कि मुस्कान तुम कहाँ हो, तो वह कहने लगी, भाभी मैं आपके पति यानी मेरे जेठ जी के साथ बाहर आई हूँ, क्योंकि घर में उनसे बात नहीं कर सकती थी। मैं हैरानी से पूछा, कैसी बात? तो कहने लगी, भाभी मैं उन्हें यहाँ यह समझाने के लिए लाई हूँ कि आपको मनाकर घर वापस लेकर आए। मैंने फोन काट दिया और खुद पर शर्मिंदा होने लगी कि मैंने क्यों मुस्कान पर शक किया। मैं अपने पति के सामने नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए मैं वहां से उठ गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। 1 महीना गुजर गया मगर ससुराल वालों की कोई खबर नहीं। मैंने सोचा कि एक बार खुद जाकर देखूं कि वहां क्या चल रहा है, पर मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं अकेली जाती। मम्मी ने कजिन को बुलवाया। मैं उसके साथ अपने घर गई। घर में शायद कोई नहीं था, हर तरफ खामोशी थी। मैं अपने कमरे में गई, दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी जान निकल गई। मेरे पति मुस्कान का हाथ पकड़े हुए थे और वह कह रही थी कि तुम अपनी पत्नी से तलाक ले लो, हम शादी कर लेंगे। मैं तालियां बजाई और कहा कि पीठ पीछे मेरे यह सब कुछ चल रहा था। अपने पति से ज्यादा हैरानी तो मुझे मुस्कान पर हो रही थी कि वह कैसे मेरे पीठ पीछे यह सब कर रही थी। वह मुझे देखकर बेहद घबरा गई और मेरे पास से निकलकर बाहर जाने लगी, तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? सारा खेल तो तुमने ही शुरू किया है, अब सच्चाई बताए बिना कहाँ भाग रही हो? शोर सुनकर मेरी सास और देवर भी अपने कमरे से निकलकर आ गए। मैंने कहा, पूछिए इस मुस्कान से कि मेरे पति के कमरे में उसके हाथ में हाथ दिए क्या कर रही थी। मुस्कान अब ठीक से खड़ी हुई और कहने लगी, तुम्हारा पति था मगर अब नहीं रहेगा, अब यह तुम्हें तलाक दे देगा। मैं भी उससे कहा कि अभी इस हालत में तलाक नहीं हो सकता और तलाक तो मैं खुद लूंगी, मगर पहले तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुमने मेरा घर खराब क्यों किया। मेरा पति गुस्से में कहने लगा कि तुम्हारा घर मुस्कान की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे आशिक की वजह से खराब हुआ है, जिसके साथ तुम इस वक्त खड़ी हो। उसने मेरे साथ आए कजिन को देखकर कहा। मैं दंग रह गई कि वह यह सब क्या कह रहा है। मैंने एक नजर उसको देखा और अपने कजिन का हाथ पकड़कर कहा, जिसके साथ तुम मुझे जोड़ रहे हो वह मेरा भाई है। सुनकर मेरे पति ने मुस्कान को देखा जो नजरें चुरा रही थी और कहने लगा, मगर मुस्कान ने कहा था कि यह तुम्हारा आशिक है। अब मुझे सारा खेल समझ आ गया था। सास ठीक ही कहती थी कि वो मुस्कान ही थी जो शुरू से ही इस खेल में शामिल थी। मैंने अपने पति से कहा कि यह आपको मेरे खिलाफ और मुझे आपके खिलाफ करती रही। इसके कहने पर ही मैं घर छोड़कर गई थी। इसने कहा था कि तुम्हारा पति तुम्हें धोखा दे रहा है। मुस्कान की तो हालत खराब हो गई थी। मेरी सास आगे बढ़ी और उसे थप्पड़ मारते हुए कहा कि चुप क्यों खड़ी है, जवाब क्यों नहीं देती, यह सब तुमने क्यों किया है। वह एकदम जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किया है। मैं चाहती थी कि दोनों का घर बर्बाद हो जाए। बचपन से अपने साथ नाइंसाफियां होते देखते आ रही हूँ। मैं बचपन से ही आरिफ को पसंद करने लगी थी, मगर यह दूसरे देश चला गया। इसके जाने के बाद दादी ने जबरदस्ती मेरी शादी इस घर के छोटे बेटे से कर दी। मैं बस इस घर में नौकरानी बनकर रह गई। जब यह बाहर से आया तो मेरी पुरानी मोहब्बत जाग उठी।
लेकिन मेरी सास ने इसकी शादी तुमसे करवा दी। मैं इसे अपनी मोहब्बत के बारे में कुछ बता ना सकी। एक वही तो था जो मेरे साथ अच्छे से पेश आता था, इसीलिए अभी मुझे अपनी जिंदगी में आरिफ ही चाहिए था। मेरी सास ने मुझे तुम्हारी मंगनी पर ले जाने से मना कर दिया। उस दिन से मैंने सारी प्लानिंग शुरू कर दी। मैं मंगनी वाले दिन जानबूझकर इसकी गाड़ी से टकरा गई थी और हॉस्पिटल में भी जानबूझकर उससे मिलने के लिए आती रहती थी ताकि तुम मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करने लगो। जैसे ही आरूही दुल्हन बनकर इस घर में आई, मैंने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उसे अपनी सास और सौतन के खिलाफ करना शुरू कर दिया था। साथ ही मैं आरिफ को उसकी पत्नी के खिलाफ करना शुरू कर दिया। आरिफ मेरी बात पे बहुत ज्यादा भरोसा करता था। मैंने आरिफ से कहा कि तुम्हारी पत्नी अपने कजिन के दोस्त से शादी करना चाहती है, इसीलिए वह तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। जल्दी मेरे कहने पर अपनी पत्नी को यह तलाक दे देता, लेकिन इससे पहले ही आरूही की प्रेगनेंसी की खबर आ गई। अब वह अपने बच्चों की खबर सुनते ही यह सब कुछ भूल गया। यह देखकर मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि पत्नी को उसके पति के खिलाफ करना पड़ेगा। मैंने बीच में 2 बार इसे गलत दवाई भी खिलाई थी ताकि इसका बच्चा मर जाए और इसका पति गुस्से में इसे छोड़ दे, लेकिन यह बच गई। इसलिए मैं बराबर कोशिश करती रही। फिर एक दिन मैंने जानबूझकर गलत इंजेक्शन आरिफ को दिया और उससे कहा कि रात को अपनी पत्नी के पानी में मिला देना, डॉक्टर ने कहा है। और दूसरी तरफ मेरे कहने पर आरूही रात भर जागती रही और उसने अपनी आंखों से अपने पति को वो इंजेक्शन पानी में मिलाते हुए देख लिया। उसका शक पक्का करने के लिए अगले दिन मैंने अपनी दोस्त को आरिफ से मिलने के लिए भेज दिया और कह दिया कि उसे नौकरी की जरूरत है। मैं जानती थी कि आरूही अपने पति के पीछे जरूर जाएगी और यही हुआ। अपने पति को एक गैर औरत के साथ देखकर वह यह घर छोड़कर चली गई। मैंने आरिफ से कहा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें डिवोर्स देकर अपने आशिक से शादी कर लेगी। वह मेरी तरफ बढ़ता चला गया, लेकिन यह मायके से अचानक घर आकर मेरा सारा खेल खराब कर दिया। मैं तो इसकी कहानी सुनकर दंग रह गई। उसकी सोच इतनी खतरनाक हो गई थी कि वह हर हद पार करने को तैयार हो गई थी। मेरे पति ने सबके सामने मुझसे माफी मांगी। मैंने भी अपने पति को माफ कर दिया। अब मैं मुस्कान से बात नहीं करती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने खुद ही अपने पति से तलाक ले ली। हमने भी उसके हिस्से का उसे सब कुछ दे दिया। फिर वह पता नहीं कहाँ चली गई, लेकिन मैं बहुत खुश थी कि उसका साया मेरी जिंदगी से टल गया। मेरे पति ने भी मुझसे वादा किया कि आज के बाद वह कहीं भी नजर आए तो वो उसे नहीं देखेंगे। मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी। हम सब लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।